जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा अभी तक शपथ भी नहीं लिए हैं कि एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर 30 लाख करोड़ का घोटाले का इल्जाम राहुल गांधी ने लगा दिया है। राहुल गांधी की आज 22 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर चैनल पर बैठकर शेयर खरीदने की बात की और इसी शेयर खरीदने के चक्कर में 30 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है, जिसमें तकरीबन 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो स्मॉल तरीके से या छोटे लेवल पर शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं और शेयर मार्केट से पैसा निकालते हैं, वहां से कुछ पैसा कमाते हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे और अमित शाह पर जमकर बरसे। सबसे पहले समझिए कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, किस तरह से आरोप लगाया है, कितने पैसों का आरोप लगाया है। इस वीडियो को आप देखिए। पहले जो ईमानदार हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा यह सवाल है और मैं आपसे, इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी की है। वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है, इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है। और ये जो ट्रेडिंग है, ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है। और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह से धागे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, और जो सवालिया निशान खड़ा किया है उसके पीछे की पड़ताल आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर किसी विशेष चैनल पर बैठकर, और वो चैनल जो अडानी का है, उस चैनल पर बैठकर कहा था कि आप जो है 4 तारीख से पहले शेयर खरीदिए। सबसे पहले समझिए कि 13 मई को गृह मंत्री, उस वक्त के गृह मंत्री, फिलहाल गृह मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक बड़ा सवाल है, तो उस वक्त जो है अमित शाह ने एनडीटीवी पर एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप शेयर खरीदने से डर रहे हैं तो 4 तारीख से पहले शेयर खरीद लीजिएगा और 4 तारीख के बाद शेयर में बढ़ोतरी मिलेगी। फिर उसके बाद 19 मई को उसी एनडीटीवी में नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू आता है और उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से कह रहे हैं कि 4 तारीख के से पहले जो है पूरे हफ्ते तक लगातार शेयर मार्केट जो है उछाल पर रहेगा। तो सबसे पहले राहुल गांधी के बाद अब नरेंद्र मोदी का ये वीडियो देखिए एनडीटीवी पर कि जिन्होंने शेयर मार्केट को लेकर क्या कुछ कहा था और शेयर मार्केट को लेकर किस तरह से वो तमाम आंकड़े, तमाम दावे झूठे साबित हुए। इस वीडियो को देखिए। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि
यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। देख रहे हैं कि किस तरह से अब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप जो है शेयर मार्केट में 4 तारीख से पहले पैसे लगा दीजिए और शेयर मार्केट किस तरह से ऊपर जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एक और इंटरव्यू है जो 13 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीटीवी पर दिया था। उसमें अमित शाह ने कहा था कि 4 तारीख से पहले आप शेयर खरीद लीजिए क्योंकि शेयर मार्केट में उछाल आने वाला है। तो एनडीटीवी का अमित शाह का भी इंटरव्यू आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया। किसी विशेष चैनल पर बैठकर लोगों को शेयर खरीदने की बात कही थी। इस वीडियो को आप देखिए। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। तो इस बार पुराने रिकॉर्ड फिर तोड़ेगा, 1 लाख के पार जाएगा क्या? क्या करेगा मैं कोई स्टॉक मार्केट के लिए आकलन नहीं कर सकता, पर नॉर्मली जब स्थिर सरकार आती है तो स्टॉक मार्केट बढ़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 400 पार होने वाला है, मोदी जी की स्थिर सरकार आने वाली है, तो निश्चित रूप से देखा कि किस तरह से तीनों अलग अलग वीडियोस में जिसमें राहुल गांधी जो है आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो है शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ जो है ये तीसरी तरफ अमित शाह भी कह रहे हैं शेयर खरीदने का। तो इस पूरे आंकड़े को आपको समझाते हैं और बताते हैं कि कितना का झोल हुआ है, कितना का नुकसान हुआ। सबसे पहले समझिएगा कि 7वें चरण का जब चुनाव खत्म हुआ तो 7वें चरण का चुनाव 1 जून को खत्म हुआ। शाम के 6:30 बजे तक चुनाव के तमाम जो है पोलिंग स्टेशन पर जब लोग वोट देकर वापिस आ रहे थे तो उसके कुछ ही देर बाद तकरीबन 7 बजे जो है शेयर मार्केट को तकरीबन 7 बजे जो है एग्जिट पोल रिलीज होता है। उस एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद कह सकते हैं कि जितने भी एग्जिट पोल करने वाली कंपनी थी उन तमाम लोगों ने अडानी और अंबानी को जहन में रखते हुए जो है फेक एग्जिट पोल बनाया था। उस फेक एग्जिट पोल बनाने के बाद चूंकि वो शनिचर का दिन था एग्जिट पोल वाला और शनिचर के बाद इतवार आता है तब के और संडे को मार्केट बंद होता है, मगर जैसे शनिचर के रोज एग्जिट पोल बना और सोमवार को जब मार्केट खुलता है तो तकरीबन 2500 के अंक के साथ बीएसए यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यूं रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। और उसके एक कुछ ही घंटे बाद जब जो है 4 तारीख को गिनती होती है तो तमाम आंकड़े तमाम एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं और एग्जिट पोल के बाद जो है तकरीबन 30 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और यह नुकसान आम लोगों का होता है, नुकसान उन लोगों का होता है जो छोटे तरीके से शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं और पैसे कमाते हैं। अब आपको बताते हैं कि इंडिया अलायंस की अच्छी खासी सीट आई। कोशिश तो यह भी चल रही है कि सरकार बना ले, क्योंकि सरकार बनाने के लिए तकरीबन 32 से 34 सीटें कम पड़ रही है, जिसमें जो है नीतीश कुमार के पास 12 है, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सीटें। और आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज सुबह में ही दिल्ली एयरपोर्ट पर चंद्रबाबू नायडू और एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनकी मुलाकात होती है और काफी देर बातचीत होती है। सोशल मीडिया पर जो है फोटोज भी वायरल हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर जब फोटोज वायरल होते हैं तो लोगों के जहन में सवाल खुल जाते हैं कि क्या फिर से कुछ खिचड़ी पक रहा है, क्योंकि जो है चंद्रबाबू नायडू के मुसलमानों के साथ अच्छे रिलेशन है, वो ईद में नमाज पढ़ते हुए एक मर्तबा देखे गए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ मुसलमानों के अच्छे रिलेशन है, वोट भी उनको ठीक ठाक पड़ा होगा इस मर्तबा के लोकसभा चुनाव में, तो ये आंकड़े लग रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या डिमांड उठाया। राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख करोड़ रुपए 30 लाख करोड़ जो लोगों का नुकसान हुआ है उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उसके बाद जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की उन्होंने मांग कर दिया और यह भी कहा है कि अब विपक्ष मजबूत है, अब किसी तरह की कोई भी जो है कमजोरी देखने को नहीं मिलेगी और विपक्ष जमकर सवाल उठाएगा, विपक्ष अपने सवाल पूछेगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को क्लियर करे कि उन्होंने विशेष तौर पर किसी एक विशेष चैनल में किस तरह से बैठकर शेयर मार्केट की बात की है और जो तकरीबन 30 लाख लोगों का नुकसान, जो तकरीबन 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, 5 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा, जवाब कौन देगा। आप देखते हैं कि यह मुद्दा तो वैसे आम लोगों से हट के है क्योंकि शेयर मार्केट में ज्यादातर एजुकेटेड लोग ही शेयर ज्यादा खरीदते हैं, बेचते हैं, मगर चूंकि इसका
इंपैक्ट है वो बड़े लेवल पर पड़ता है। तो राहुल गांधी किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बने भी नहीं है, मगर उससे पहले इतना बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि सरकार के ऊपर किस तरह से अडानी और अंबानी का हस्तक्षेप है, और किस तरह से एक जो है मंसूबाबंदी के साथ जो है एग्जिट पोल दिया गया। इसके आगे क्या अपडेट आएंगे वो तमाम चीजें आपको अपडेट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।